बेटा हम आज बीकॉम का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने लगे हैं। आपकी बुक का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सबसे पहले लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि जो हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है वो किस मेथड से करनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड से। ये तो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है और जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि ये हमने कौन से मेथड से करना है क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन मेथड से। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ए कंपनी डिजायर्स ऑफ सेलिंग इट्स बिजनेस टू अनदर कंपनी। एक कंपनी अपना बिजनेस बेचना चाहती है दूसरी कंपनी को। हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट इन द पास्ट ईयर्स ₹1,50,000 पर एनम। कह रहे जी ये जो कंपनी है जो सेल कर रही है अपना बिजनेस, वो लगभग साल का एवरेज कितना पैसा कमा लेती है, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, 1,50,000 पर एनम। It is considered that such average profit fairly represent the profit likely to be earned in the future except that। देखो बेटा इन्होंने कहा है ये जो कंपनी है जो अपना बिजनेस सेल कर रही है ये साल का 1.5 लाख रुपया कमा लेती है और इसमें से इन्होंने कुछ चीजें छोड़ी हैं। क्या लिखा है इन्होंने, इन द फ्यूचर एक्सेप्ट दैट। तो कुछ चीजें इन्होंने छोड़, अब जो कंपनी बिजनेस परचेज करेगी उसको तो पूरी डिटेल्स चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमने एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना होता है, ठीक है, और उसके बाद हमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मेथड कौन सा लगना है। तो बेटा ये देखो, जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट द, ये देखो नीचे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर नेट प्रॉफिट। तो हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड से। क्लियर हो गया, क्लियर। तो बेटा सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कैपिटलाइजेशन के फार्मूले क्या होते हैं। ये देखो बेटा जी, मैंने वो भी आपके लिए लिख के रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखो बेटा, ये आ गया हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, क्या लिखा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और इस क्वेश्चन में इन्होंने सुपर प्रॉफिट का कहीं पे भी नाम नहीं लिया है। सिंपल क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन। जब आपको सिंपल इतना बोला गया हो कि कैपिटलाइजेशन से निकालना है तो फिर आपने सुपर प्रॉफिट को नहीं छेड़ना, सिंपल कौन सा वाला मेथड लगाना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर। अब इस मेथड के हिसाब से हमें क्या निकालनी है, गुडविल। तो सबसे पहले तो मेरे को गुडविल का फॉर्मूला देखना होगा। ये देखो, ये जी ये आया आगे, ये देखो क्या बोलते हैं, गुडविल इक्वल टू सीवी। सीवी मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्या होता है इसका मतलब, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। हमें जब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से क्वेश्चन निकालना होगा, क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू सीवी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और ज्यादा से ज्यादा समय में आपको समझा पाऊं। ये देखो, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। अब मेरे को सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अब इसका भी फार्मूला होता है,
कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू, ये देखो, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। पूरे चैप्टर में क्या होगा फार्मूला? रेट अपॉन 100। एक अकेला कैपिटलाइज्ड वैल्यू का ही ये फार्मूला है कि जहां 100 ऊपर होता है और रेट नीचे होता है। क्लियर? ये देखो बेटा जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? एपी इंटू 100 अपॉन रेट। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये मैंने इधर कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला लिख दिया। क्लियर बेटा? अब सबसे पहले तो मेरे को फॉर्मूला, मैंने जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। तो ये देखो बेटा जी, क्वेश्चन में आपको क्लियर दिया हुआ है, कंपनी हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट इन द पास्ट ईयर्स ₹1,50,000। कितना? 1,50,000। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, मैंने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट लिख लिया इक्वल टू 1,50,000। क्लियर? क्लियर बेटा? अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। देखो बेटा, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना बिजनेस बेच रही है तो कह रहे हैं हमें एक साल में लगभग 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट हो जाता है। फेयरली रिप्रेजेंट द प्रॉफिट लाइकली टू बी अर्नड इन द फ्यूचर एक्सेप्ट्स दैट, कुछ चीजें हमने छोड़ी हैं। और बेटा इस पूरे टॉपिक में आपने याद रखना है कि जो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? अब परचेजिंग कंपनी के हिसाब से, जो कंपनी परचेज कर रही है दूसरी कंपनी को। क्या बोला मैं? जो कंपनी खरीद रही है उसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इन्होंने क्या क्या छोड़ा है। एक्सेप्ट्स दैट, कहते ए डायरेक्टर फी ₹10,000 चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट विल नॉट बी पेएबल बाय द परचेजिंग कंपनी। बेटा इधर ही क्लियर हो जाता है। कहते जो नई कंपनी इस बिजनेस को खरीद रही है उन्होंने डायरेक्टर फीस जो 10,000 रुपया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विल नॉट बी पेएबल। कहते जी हमें डायरेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला? जो नई कंपनी है उनको डायरेक्टर की, वो डायरेक्टर को फीस नहीं पे करेंगे। क्लियर? तो पहले अगर 1,50,000 रुपया प्रॉफिट होता था तो अब क्या हो जाएगा? वो तो डायरेक्टर फीस डायरेक्टर नहीं रखेंगे अपनी कंपनी में, वो खुद ही स्पेशलाइज्ड है। तो इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? क्योंकि 1.5 लाख तो इनको प्रॉफिट होता ही होता है, अब ये डायरेक्टर भी नहीं रखेंगे जो परचेजिंग कंपनी है, तो वो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी हमारा क्लियर हो गया कि डायरेक्टर फी, अब इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। डायरेक्टर प्रॉफिट विल नॉट बी पेएबल बाय द परचेजिंग कंपनी whose existing board can easily be cope with additional administrative work at present, fees payable to the director। तो बेटा हमने मेन पॉइंट जो निकालना था वो निकाल लिया है कि 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है और 10,000 रुपया हमें डायरेक्टर फीस का बच जाएगा, जो कि हमने इधर ऐड कर दिया। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। रेंट एट ₹20,000 per annum which had been paid by the vendor, vendor होता है सेलर, जो बेच रहे हैं, सेलर कंपनी will not charge in future since the purchasing company owns its own premises। बेटा जी दूसरी इंफॉर्मेशन इन्होंने ये दी है, जो कंपनी परचेज कर रही है उनकी अपनी जगह है, अपनी प्रीमिसेस है, तो इसलिए वो रेंट भी नहीं पे करेंगे, जो कि कितने का है? 20,000 का। क्लियर? जो सेलर कंपनी थी वो भाई रेंट देती थी, ठीक है। अब जो जिसने ये कंपनी ने परचेज किया है बिजनेस, वो उनकी अपनी जगह है, तो वो उनको रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, तो इनका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा।
क्लियर हो रहा है बेटा? तो अब इधर देखिए, 1.5 लाख रुपया एवरेज प्रॉफिट, परचेजिंग कंपनी डायरेक्टर भी नहीं रखेगी, वो भी ऐड हो जाएगा 10,000। परचेजिंग कंपनी के पास अपनी जगह है तो उनका रेंट भी सेव हो जाएगा, वो भी 20,000 बच जाएगा। क्लियर? अब आगे इन्होंने ये सेकंड वाली भी होगी क्लियर, ठीक है, बी वाला भी पढ़ लिया। आगे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल। चलो जी आगे, अब इसके रिगार्डिंग और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब सुनो, देखो बेटा, जो कंपनी सेल कर रही थी उनका एवरेज प्रॉफिट इतना होता था, लेकिन अब हमने परचेजिंग कंपनी के हिसाब से चलना है, तो वो डायरेक्टर फीस भी नहीं देंगे, रेंट भी नहीं देंगे, तो इनका जो एवरेज प्रॉफिट है बढ़ जाएगा कितना, 1,80,000 हो जाएगा। 150 10 20 इक्वल टू 180। क्लियर? अब हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया, ये किसके हिसाब से, परचेजिंग कंपनी के हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ये वाला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी, इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट निकल गया हमारा 1,80,000 इंटू 100 अपॉन रेट। ये देखो बेटा जी, क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है रेट, ये लिखा हुआ है नीचे, बी पॉइंट के नीचे देखो आप, ये लिखा है, इट वॉज कंसिडर्ड दैट ए रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ कमोडिटी वाज 10%। कहते हैं ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं इसमें 10% तो हमें क्या हो जाता है, नॉर्मली प्रॉफिट हो ही जाता है जितनी हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। तो बेटा ये हमें दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न, देखो ये दिया 10%। क्लियर? तो और कहीं तो नहीं ना दिया था प्रॉफिट फॉर द वेंडर, और कहीं नहीं, तो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 10%, तो यही हम लिखेंगे। तो ये आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू 180 इंटू 100 पाउंड रेट इक्वल टू 18 लाख। क्लियर? बड़ा ही इजी चैप्टर है बेटा ये। तो ये हमारी क्या निकल गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी, 18 लाख। अब हमें ये देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो निकल गई, अब हमें क्या निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढते हैं। ये देखो जी, ये लिखा है बेटा, द वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द वेंडर कंपनी। सेलर के जो सेलर है, वेंडर का मतलब होता है सेलर, सेलर कंपनी एट द प्रपोज डेट ऑफ सेल वाज ₹15 लाख। बेटा जी, चाहे आप कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, चाहे आप नेट टेंजिबल एसेट्स बोल लो, चाहे आप नेट एसेट्स बोल लो, बात एक ही है। क्या बोला मैंने, हमने क्या निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या होता है, नेट एसेट्स, चाहे नेट टेंजिबल एसेट्स। तो वो कहती हैं सेलर कंपनी के कितने हैं, 15 लाख। देख रहे हो क्वेश्चन में? तो बेटा हमें ये सीधे सीधे इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी हुई है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है, 15 लाख। तो ये हमने लिखा, ये देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 15 लाख, जो कि हमें गिवन है। क्लियर? तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें निकल गई। ये देखो, गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल ली हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या थी, गिवन थी। तो अब हम क्या चाहिए, गुडविल निकालनी है। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया आगे, गुडविल इक्वल टू सीवी, शॉर्ट में लिखा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई शॉर्ट में, इक्वल टू 18 लाख माइनस 15 लाख इक्वल टू 3 लाख। क्लियर? Therefore, goodwill of the न्यू फर्म बोल लो, चाहे ओब्लिक कंपनी, ₹3 लाख। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारी गुडविल निकली है कैपिटलाइज्ड वैल्यू के हिसाब से कितनी, 3 लाख। बेटा बड़ा ही इजी चैप्टर है ये गुडविल, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज और डाउट्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर?
तो आपने एक बात याद रखनी है, जो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? परचेजिंग कंपनी के हिसाब से। क्लियर? थैंक यू।